अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। पूरी दुनिया 27 तारीख को 28 तारीख को 3 दिन ईद के 3 दिन होते हैं, खुशियाँ मनाएगी। एक बेबस लाचार मजबूर बाप बच्चों के पुराने बैग्स, जूते, कपड़े सामने रख के अपने दिल की जो भी हसरतें हैं वो मिटाएगा। गुलाम हैदर भाई की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहता हूँ सीमा हैदर क्या कर रही है। सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर क्या कर रही है। दोस्तों, खुदा की कसम, आपकी सरकार, आपके विभाग, पुलिस ने जितना हमें मायूस किया है ना, जितना हैदर को मायूस किया, जितना इंसानियत को जलील किया है, ना कभी सोचा था ना सुना था कि आपकी सरकार। वैसे एक पंखा पाकिस्तानी अगर बरामद होता है तो आपकी वो सेना, वो पुलिस जो कि हिजड़ा पुलिस है, वहाँ ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और अपनी फतह, कामयाबी समझते हैं कि हमने एक पंखा पकड़ लिया, हमने ये कर लिया। मीडिया को बताते हैं, आपकी सेना बताती है मीडिया को कि हम हमारी खबर दें कि भाई देखिए बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैच खेल रहे हो। ये देखें, ये बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्चे कराची से आए, ईद की तैयारियां हो रही हैं, हमारे भतीजे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, बच्चों की जुदाई ना इंसान को तोड़ देती है, इंसान टूट जाता है, खुदा की कसम। लेकिन मुझे हैरत है कि ये पहले चलें देख लें सीमा को। यहाँ पे गंदगी नहीं है इसमें, पोछा के लिए हम पानी भरने के रख देते हैं, जिससे हम झाड़ू ढूंढते, झाड़ू ना मिल रही, कहाँ रखी, झाड़ू कहाँ गई। राम राम दोस्तों, मेरी जिंदगी बड़ी ही मुश्किल चल रही है आजकल नहीं, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी। जब तक सरकार, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, आपके जहां सीमा रह रही, योगी मतलब मुख्यमंत्री हो गए, योगी हो गया, जब तक इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक तो तेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी। फिर ख़ात्मा होगा तो हमें भी सुकून मिलेगा, ठीक है ना। ये क्रेडिट तो जाएगा आपकी सरकार को, हमें खुशी होगी कि उसने निपटा दिया अपने मकसद पूरा करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों, इस औरत के घर में जो कि एक क्रिमिनल, वारदाती, अपराधी औरत है, जो इलीगल तरीके से आपके देश में घुसी है, उसके घर में पुलिस के ऑफिसर्स, IO, SHO, छोटे लेवल के लोग हैं, छोटे लेवल के, जो बड़े बड़े कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, पूरे यूपी पुलिस के जो हेड हैं, वो मूंछों वाले हिजड़े, वो सीमा के घर आ चुके हैं। ATS के चीफ सीमा के घर आ चुके हैं। क्यों? सीमा की पूजा करने के लिए, सीमा के जूते चाटने के लिए, या कोई सरकार के पैगाम पहुंचाने के लिए। क्या आप लोगों को लगता है, आज मैं बातें करूंगा खरी खरी, मेरे जूते को भी कोई परवाह नहीं, हमें किसी से डर है? अबे तुम्हारे सारे हिजड़े हैं जो सीमा को जिन्होंने रखा हुआ है, उनकी ऐसी की तैसी, मैं खुल के बोलूँगा, मैं एक एक नाम लूँगा, ठीक है। उनको पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि सीमा इलीगल तरीके से भारत घुसी है। क्या वो अगर साथ दे रहे हैं सीमा का, तो कि ये अपने आप को वो समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं? ये आपके इदारे, आपकी पुलिस, आपके प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान, उंगली खड़ी होती है, ठीक है। ये औरत कर क्या रही है, ये इसकी देखें। 6 बच्चों के साथ अपना घर देखना, घर का काम देखना, लत्ता कपड़ा बर्तन देखना बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ यूट्यूब देखना, उसके साथ साथ वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, फिर डालना, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए और सचिन के लिए। बनाना, एडिट करना और उसको फिर डालना बहुत बड़ा टास्क है। क्या मोदी को, योगी को नज़र नहीं आता कोई सीमा को एक एडिटर दे दें? सीमा की, वैसे तो वो सीमा के लिए पता नहीं, उनके व्लॉग बड़े शौक से देखते हैं। बस मैं इतना कहूँगा 2 लफ्ज़ों में, सीमा का जो भी साथ दे रहा है, नाम तो नहीं लूँगा, आप लोगों को समझ आ रही है। और लाख दिल लानत इनकी शक्लों के ऊपर भी, इनकी शक्लें देखी हैं, एक एक बंदा थप्पड़ मारे, इनको ये नज़र नहीं आएंगे जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है वहाँ पे।
मैं उनकी बात कर रहा हूँ, गलत मत समझना। तो मैं मोदी से, योगी से, एटीएस के जो हिजड़ा चीफ हैं, यूपी पुलिस के जो हिजड़ा चीफ हैं, हिजड़ा किन्नर हैं, उससे मैं विनती करता हूँ कि श्री आदरणीय हिजड़ा यूपीएस के वो मूंछों वाले जो हेड हैं, आप सीमा को एक एडिटर रख के दें। सीमा बड़ी मुश्किल में है, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा टास्क है। टास्क क्या है ये सुने तो सही। आम देखना, लत्ता कपड़ा बर्तन देखना बहुत मुश्किल है, उसके साथ साथ यूट्यूब देखना, उसके साथ साथ वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, फिर डालना, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। और बिल्कुल, डालना, ये वीडियो डालना, निकालना, ये बड़ा मुश्किल टास्क है। तो मोदी और योगी को चाहिए कि इनको कोई एक एडिटर दे जो सीमा की, इतना कुछ कर रहे हो तुम लोग, इतना कुछ कर रहे हो, मोदी और योगी इतना कुछ कर रहे हो, तो तुम एक एडिटर रख इनको दे दो ताकि सीमा को तकलीफ़ ना हो। आपकी भी इच्छा होगी कि हम भी सीमा के चरणों में बैठें, टाइम निकालें, लेकिन क्योंकि बड़ी शख्सियात हैं तो वहाँ पे जैसे पहुँचेंगे तो पता चल जाएगा, वरना अंदर से क्या पता आप इन लोगों ने भी बुलाया हो सीमा को। दोस्तों मैं क्या बोलूं, एक औरत जो कि अपराधी है, जिसका करैक्टर ठीक नहीं है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं है, पूरी दुनिया ने, एक होती ना औरत, देखे दोस्तों, औरत के बोल चाल से, चाल चलन से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। ये औरत आती है, क्या करती है, क्या करती है, लोगों को गालियां देती है, चैलेंज देती है। केसेस कितने हैं तनवीर भाई ये बताएं, इसके ऊपर केसेस कितने हैं? 20-25 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, अभी तक कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। क्यों? सीमा इतनी ताकतवर है। यकीन करें कि हमें ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इस वक्त सीमा चला रही है। मोदी और योगी तो आपको पता है कि वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बात हो रही है, जो भी डिस्कस कर रहा है, सिर्फ सीमा की। सीमा ने पूरे सिस्टम को अपने पॉकेट में, पर्स में रखा हुआ है, इतनी ताकतवर है। इस ताकतवर बनने के पीछे क्या राज है, वो तमाम मकासद हैं जिसके लिए सीमा को बुलाया गया है। सीमा के पास राज होंगे, इसीलिए वो खुल के खेल रही है जितना उसका दिल करता है। बहरहाल जो भी है, मोदी बेशक इसको अपने ऑफिस में अपना कोई मंत्री बना दे, योगी इसको अपना मंत्री बना दे। योगी के वो नारे कि तुम ये सोचते हो कि तुम कुछ करोगे और जेल चले जाओगे तो जेल में सुकून से रहेंगे, नहीं, जेल जाने से पहले जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। ये सीमा तुम लोगों को जहन्नुम में पहुंचाएगी, लिख लो, ये तुम लोगों को जहन्नुम में पहुंचाएगी। ये जहन्नुम का वो क्या होता है, ये ईंधन तैयार हो रहा है, याद रखना मेरी बात। अल्लाह हाफिज़।